साधको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बतौर योगी मुझे अपने पिछले जन्म तो हमारे इष्ट भगवान शंकर ही होते चले आए हैं और मैं उन्हें पसंद भी बहुत करता हूँ। वैसे देखने में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर हैं, भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर हैं। कभी किसी काल में या इस जन्म में मैंने कहा भी उन दोनों से, प्रभु ये बात तो सही है कि आपका बाल रूप बहुत सुंदर है, आकर्षक है। मैं आपको इस रूप में याद करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे इष्ट अनादि काल से भगवान शंकर ही होते चले आए हैं। ये मेरी प्रकृति है, मेरे संस्कार है, मेरी श्रद्धा है। तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। साथ को जब मैं आप सभी को मार्गदर्शन करता हूँ तो उनकी कृपा हम पर होती है और माता की भी कृपा होती है। माता बोले तो कुंडलिनी शक्ति की भी कृपा होती है। आज उन्हीं का दिन है। अगर हम शास्त्रों को देखें तो उसमें कहीं न कहीं वर्णन मिलेगा। कुछ तपस्वियों ने भगवान शंकर को मृत्युंजय के रूप में याद किया है, अर्थात भगवान शंकर या शिव जो इस अपरा प्रकृति में रहते हैं। वैसे तो शब्द सही शब्द शंकर ही है, लेकिन शिव भी कहते हैं कि शिव, क्योंकि शिव का भी स्वरूप ऐसा ही है जैसे शंकर का है। तो यहाँ हम शंकर और शिव दोनों ही शब्द प्रयोग कर देते हैं। वैसे अगर हम बारीकी में जाएं तो परा प्रकृति में विराजमान सगुण ब्रह्म वही परम, उसे परम शिव कहते हैं। उनकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें हम याद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ अपरा प्रकृति में है उन्हीं को हम याद कर सकते हैं, क्योंकि जीवों के चित्त का जो फैलाव है अपरा प्रकृति की ही आखिरी सीमा तक है। इसके आगे हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर सकता है। सिर्फ अनुमान की चीज़ है परा प्रकृति। यहाँ पर बस इतना ही। साथ को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर अति संक्षेप में। मैंने मृत्युंजय मंत्र का इस जन्म में कुछ बार प्रयोग किया है किसी साधक से संबंधित और दो छोटे उस समय बच्चों पर, जिन बच्चे बोले तो लड़कों पर। अब यहाँ पे इस समय इतना समय भी नहीं बताने का। हाँ, वो इतना प्रभावशाली होता है कि अगर उनका स्थूल जीवन देखें तो उन्हें किसी प्रकार का बहुत बड़ा रोग नहीं लगा। ये चर्चा बाद में कर लेंगे। हमारा कहने का मतलब मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, ऐसा मंत्र जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। इससे अगर हम सभी अगर उस मंत्र को श्रद्धा से और गुरु के मार्गदर्शन में याद करें यानी भजें, तो उसका वर्तमान में यानी कलयुग में भी प्रभाव होगा, अवश्य होगा। अब कितना होगा ये साधक की योग्यता पर निर्भर करता है। हाँ, कोई कुछ कह सकता है, अरे ऐसा मंत्रों में नहीं होता, वैसा नहीं होता है। विज्ञान यानी हमारे आजकल के वैज्ञानिक भले ना माने, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर किसी रोगी पर इसे प्रयोग कर दिया जाए, अगर उसे किसी साधक ने बहुत ज़्यादा उसे भजा है, पूर्व काल में भजा है यानी याद किया है या बहुत समय गुजारा है, तो उसका प्रभाव रोगी पर पड़ेगा और रोग धीरे धीरे
यानी कम होने लगेगा, अर्थात वो रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। मृत्युंजय मंत्र की महिमा तो बहुत ज़्यादा है, अब हम तो अपने शब्दों में कह नहीं सकते और यहाँ समय भी नहीं है, ये तो मेरी भी सीमाएं हैं। भगवान शंकर का या शिव का ऐसा स्वरूप जो स्वयं अपने आप में तृप्त होते रहते हैं, ऐसा वो स्वरूप जो मृत्युंजय वाला है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 4 हाथों के द्वारा एक कलश को अपने ही ऊपर, सिर के ऊपर लिए अमृत को डालते रहते, यानी उड़ेलते रहते, अपने आप गिरता रहता है, यानी वो स्वयं अपने आप को तृप्त करते हैं। इस संपूर्ण चराचर में वो विद्यमान है और स्वयं अपने आप को वो तृप्त करते रहते हैं। अर्थात दूसरों शब्दों में हम अगर शब्दों में बांधें तो कालों के काल, महाकाल वो ही हैं। उनके सामने काल की क्या हैसियत है। तो हम यहाँ पर 11 बार जाप करेंगे और उस स्वरूप का अवलोकन करेंगे आज्ञा चक्र पर कि भगवान शंकर समाधि मुद्रा में बैठे हुए हैं, 4 हाथों के द्वारा कलश को पकड़े हुए अपने सिर के ऊपर उड़ेल रहे हैं। ज़्यादातर साधकों ने उनके स्वरूप को देखा होगा, चित्र में दिखाई देता ऐसे किए हुए 4 हाथ, 2 इधर से 2 इधर से। कलश उल्टा है, यानी उसका मुंह नीचे की ओर है, तो उससे अमृत गिर रहा है, कभी कम नहीं होता। वो जो कलश है कभी कम नहीं होता, अक्षय है, वो अपने आप में वो गिरता रहता, वो उन्हीं के शरीर में विलीन होता रहता है इस रूप में। और 2 हाथ जब वो आसन मुद्रा में बैठे तो जो पैर के घुटने हैं उनके ऊपर रखे हुए हैं, इस तरह पकड़े हुए 2 हाथ, एक से कलश इधर दाहिने घुटनों के ऊपर, एक से बाएं घुटने के ऊपर पकड़े हुए, 6 हाथ हो गए। एक से आशीर्वाद मुद्रा में है, एक से रुद्राक्ष की माला पकड़े हुए। इस स्वरूप को याद करते हैं। हाँ, ध्यान रखना, जिन्हें ये मंत्र याद नहीं है कोई बात नहीं, शांत रहें, ना बोलें, गलत ना बोलें। जिन्हें ये याद है सिर्फ वही बोलें। पहले मैं 1 या 2 बार दोहरा रहा हूँ। मैंने भी बहुत समय से इस मंत्र का जाप नहीं किया है और उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, इसलिए मैं इस मंत्र को मैंने जाप नहीं किया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.